दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि जब से राहुल गांधी जी ने हरियाणा में संगठन सर्जन की यानी संगठन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, तब से कांग्रेस के अंदर कोहराम मचा हुआ है और ऐसी मारकाट और ऐसी कपड़ा फाड़ून के अंदर युद्ध होने लग रहा है कि पूरी जनता है ना, हरियाणा की जनता, पूरी सभी पार्टियां वो हैरान है और पब्लिक का जो मनोरंजन है वो मुफ्त में होने लग रहा है। लेकिन इस सारी कवायद के अंदर जो सबसे ज्यादा परेशानी में है वो है राहुल गांधी जी। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि संगठन की निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू करें। हालांकि उन्होंने बाहर से भी पर्यवेक्षक बुलाए, हरियाणा के जो सीनियर नेता हैं उनको भी पर्यवेक्षक बनाया, 21-22 पर्यवेक्षक बनाए और उनको फीडबैक दिया कि बगैर किसी के डरे हुए। लेकिन जो जैसे ही उन्होंने फीडबैक शुरू किया और उनके साथ जो व्यवहार हरियाणा के अंदर हुआ है वो वास्तव में यह कल्पनीय है। और जो नेताओं ने उनके साथ उनकी इंसल्ट की है, उनके साथ मार पिटाई की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर, तो दोस्तों इस सारी प्रक्रिया से ऐसा लग रहा है कि शायद संगठन का जो निर्माण है ना वो शायद इतना जल्दी नहीं होगा। हालांकि 30 जून है उसकी तारीख, 30 जून को डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 30 जून तक ऐसे सिर्फ फुटबॉल में ऐसे मारकाट में 30 जून तक संगठन के निर्माण की प्रक्रिया हो जाएगी समाप्त। अब तो दोस्तों इसमें ये आता है कि चलिए अगर संगठन को थोड़ा डिले कर दिया जाए तो फिर 2 पद ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जिनका मैं समझता हूं कि चुनाव होना भी चाहिए, शायद हो भी जाएगा। नियुक्ति उन पदों के ऊपर हो जाएगी और वो है, एक तो है सीएलपी लीडर का और एक है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। तो सीएलपी लीडर का तो अभी इतना थोड़ा डिले भी हो सकते हैं क्योंकि कमेटी के अंदर जो भूपेंद्र हुड्डा का चेयरमैन कमेटी के अंदर है वो भूपेंद्र हुड्डा का नाम गया हुआ है। तो सबसे पहले जो नियुक्ति है मुझे लग रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की होगी और वो प्रदेश अध्यक्ष की अगर होगी तो किसकी होगी, सवाल ये है। तो उसमें 2 ही गुट हैं हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर, एक तो है हुड्डा गुट और एक है बागी गुट। तो नियुक्ति तो होनी है इन्हीं में से। और अगर वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी भूपेंद्र हुड्डा गुट की होगी तो उसको तो बागी गुट सहन नहीं करेगा, और अगर बागी गुट की होगी तो उसको भूपेंद्र हुड्डा गुट सहन नहीं करेगा। तो फिर अब हो किसकी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राहुल गांधी जी हैं वो बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे और एक पद तो देंगे बागी गुट को और एक पद देंगे भूपेंद्र हुड्डा गुट को। तो किसको, कौन सा प्रदेश अध्यक्ष का जो है वो इसमें से किसकी संभावना ज्यादा है, हम उसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे बागी गुट की कि बागी गुट में कौन कौन है और किसकी प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना है। तो बागी गुट के अंदर दोस्तों एक तो है रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, और ये कैप्टन अजय यादव हैं और अशोक तंवर जी हैं। तो इनमें से किसी एक के को मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो करेंगे इनमें से। तो अगर हम इनके ऊपर भी चर्चा करें अलग अलग किस नाम की क्या संभावना हो सकती है, तो अगर हम सबसे पहले चर्चा करें अशोक तंवर जी और कुमारी शैलजा जी की, तो इनमें से किसको ये पद हासिल हो सकता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो अशोक तंवर जी और कुमारी शैलजा जी, सबसे पहले बात तो ये है कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक ही लोकसभा क्षेत्र है यानी सिरसा। हालांकि कुमारी शैलजा ने अम्बाड़ा से भी चुनाव लड़ा है, लेकिन वर्तमान में वो जो सांसद है वो सिरसा लोकसभा से हैं, और जो अशोक तंवर जी ने जो चुनाव लड़ा था वो भी उन्होंने उन्हीं के अगेंस्ट लड़ा था और उसमें कुमारी शैलजा जी वो जीत गई थी। लेकिन इसमें एक तो ये है कि दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं, तो और दोनों ही उसके दावेदार है, प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। और अगर बात करें कि किसकी नियुक्ति होगी तो कुमारी शैलजा जी है वो सोनिया गांधी जी के ज्यादा नजदीक हैं और अशोक तंवर जी हैं वो राहुल गांधी जी के ज्यादा नजदीक हैं। तो वर्तमान में राहुल गांधी जी की मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो उनको अपने क्लोज होगा या अपना विश्वास पत्र होगा उसी में से वो प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है कि अशोक तंवर जी के जो नंबर है वो शायद कुमारी शैलजा जी से ज्यादा है। लेकिन इन दोनों की संभावना मुझे इसलिए भी नहीं लगती कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों ही हुड्डा गुट से मार खा चुके हैं यानी मात खा चुके हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार राहुल गांधी जी इनको फिर से इनमें से एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए और हुड्डा गुट ने जो उन पहले किया था वो उनके साथ दोबारा हो। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि हुड्डा गुट है ना इनके ऊपर हावी पड़ता है, इनकी जो भविष्य की राजनीति है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा।
तो अब अगर इनको छोड़ के ना किसका नाम लिया जाए, अगर दक्षिण हरियाणा की हम बात करें तो दक्षिणी हरियाणा में कैप्टन अजय सिंह यादव। लेकिन अजय सिंह यादव जी हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो बीसी सेल के थे वो चेयरमैन थे ऑल इंडिया के। तो उनकी कुछ गतिविधियां ऐसी रही है कि वो पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया कर दे, तो उनको अभी फिलहाल ही उस पद से, चेयरमैन पद से हटाया गया है और वो इस टाइम नाराज भी है। लेकिन उनकी जो गिनती है वो बागी गुट में है। लेकिन अगर उनकी पावर देखे जाए तो वो गुड़गांव से हैं, और गुड़गांव में वैसे तो इंद्रजीत जी हैं, उनसे वो हार चुके हैं। लेकिन एक नेता और है बब्बर सिंह जी। बब्बर सिंह जी फिल्म स्टार है, लेकिन वो हुड्डा गुट के माने जाते हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा से उनके नजदीक हैं, वो ज्यादा है। और अब की बार जो टिकट दिया गया था गुड़गांव लोकसभा का, वो भूपेंद्र हुड्डा जी ने ही उनको दिलवाया था। तो अगर बागी गुट में अजय यादव जी के बारे में बात करें तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रेवाड़ी पड़ती है। रेवाड़ी में उनके लड़के हैं, वो हार चुके हैं, ये उससे लक्ष्मण यादव से उनके लड़के हार चुके हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो हो सकती है उनकी। तो अब बारी आती है रणदीप सुरजेवाला जी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की। तो पहली बात तो यह है कि दोनों का जो क्षेत्र है ना वो एक ही पड़ता है, जींद डिस्ट्रिक्ट। हालांकि कैथल से चुनाव जो लड़ते हैं वो कैथल डिस्ट्रिक्ट से लड़ते हैं सुरजेवाला जी, लेकिन जींद और कैथल है वो आसपास है। जैसे पहले रोहतक और ये झज्जर का इलाका हुआ था, इसी तरह वो उसको भी एक ही माना जाता है। अगर इनमें से किसी एक को बनाया जाता है तो वो एक दूसरे की टांग खिंचाई जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, जो इसमें मात खा जाएगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इनमें कोई भी नहीं चाहेगा कि वो हारे, तो दोनों ही बनना चाहेंगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि दोनों ही जाट कम्युनिटी से हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जाट कम्युनिटी में इतना इस सारे पदों का जो बंटवारा वो दिया जाएगा। दूसरा फिर ये है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो पहले थे, जब थे, अब मुझे लगता है कि अब वो एक चले हुए कारतूस हो चुके हैं। और जो उनके लड़के हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, वो चुनाव हार भी चुके हैं और उनका ज्यादा इतना प्रभाव भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रभाव है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के कारण उनका प्रभाव, उनकी खुद की इतनी ज्यादा पैठ नहीं है। जबकि रणदीप सुरजेवाला जी हैं वो राहुल गांधी की जो टीम है, कोर टीम है, उसके मेंबर हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं मीडिया के। तो वो ज्यादा नजदीक है। तो मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी है, उनका नंबर इसमें ज्यादा आ सकता है। अगर ये सीट दी जाती है इसको, बागी गुट को अगर दी जाती है, तो रणदीप सुरजेवाला जी इस चुनाव के अंदर जीत सकते हैं, यानी उनकी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो सकती है। अब लेकिन एक अड़चन और भी है। वो अड़चन ये है दोस्तों कि रणदीप सुरजेवाला जी हैं वो भी जाट कम्युनिटी से हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वो भी जाट कम्युनिटी से हैं। और अगर प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला जी को बनाया जाता है और सीएलपी जो लीडर है वो अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को बनाया जाता है, तो दोनों ही जाट कम्युनिटी के पद हो जाएंगे। और ऐसे में जो नॉन जाट है, जो कि आजकल कांग्रेस नॉन जाट की भी राजनीति करने लग रही, तो उसके लिए तो कोई पद बचेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर नॉन जाट की वोट भी चाहिए, यानी नॉन जाट में से भी अगर पद देना है, तो सीएलपी लीडर का तो जो पद है वो मेरे हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा जी उसको नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पद है उसकी एक वैल्यू भी है और जो उसका दर्जा है वो कैबिनेट मंत्री का है और वो सुविधाएं हैं वो भी कैबिनेट मंत्री की हैं, तो उसको भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं छोड़ेंगे। और अगर उसको नहीं छोड़ेंगे सीएलपी लीडर को, तो दूसरे जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं जा सकता। तो फिर अगर नॉन जाट में से वो उस पद को दिया जाएगा तो कौन बचते हैं? या तो अशोक तंवर जी बचते हैं, या फिर भूपेंद्र हुड्डा जी के जो करीबी हैं जैसे उदय भांजी हैं या दूसरे हैं, तो उनको दिया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी को दोनों पद दिए नहीं जा सकते, यानी उनके करीबी को नहीं दिया जा सकता। तो एक पद नॉन जाट में अगर देना है तो मुझे लगता है कि अशोक तंवर जी का नंबर आएगा। लेकिन अशोक तंवर जी पहले बन चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं, तो संभावना तो है रणदीप सुरजेवाला जी की भी। लेकिन जाट वर्सेस नॉन जाट का भी तो इसमें मैटर है। तो अगर जाट वर्सेस नॉन जाट को दोनों को साधने का प्रयास राहुल गांधी जी करेंगे और हुड्डा गुट प्लस बागी गुट दोनों को ही साधने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि जो सूत्र है वो तो ये कह रहे हैं
कि रणदीप सुरजेवाला जी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होंगे, लेकिन अगर नॉन जाट की बारी आती है तो मुझे लगता है कि शायद अशोक तंवर जी हैं उनका नंबर आ सकता है। तो इससे जाट वर्सेस नॉन जाट का जो समीकरण है वो भी पूरा हो जाता है और बागी गुट और हुड्डा गुट है वो दोनों भी उसमें हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में, कैसे होता है। हाँ, ये जरूर है कि चाहे रणदीप सुरजेवाला जी बने या अशोक तंवर जी बने, भूपेंद्र हुड्डा गुट काम उनको करने नहीं देगा, बिल्कुल भी काम नहीं करने देगा, ना संगठन बनाने देगा उनको, ना उनको वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होने देगा। जो क्योंकि ये पहले हो चुका है और हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी का जो गुट है वो हावी पड़ता है। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी जी हैं वो थोड़ा सीरियस है और वो अब की बार कोई बोल्ड स्टेप उठाना चाहते हैं। तो वो बोल्ड स्टेप क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाले टाइम में दोस्तों देखने वाली बात है। और वास्तव में जो राहुल गांधी का जो फैसला होगा वो रोचक होगा और ये देखने में मिलेगा कि आने वाले टाइम में क्या उनकी चाल है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस किस दिशा में जाएगी और ये जो गुटबाजी है रुकती है या नहीं रुकती है। अगर बात हमारे विश्लेषण की जाए या संभावना की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर गुटबाजी रुक जाएगी। कब तक? जब तक के भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के अंदर हैं तब तक तो गुटबाजी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस में भूपेंद्र और राहुल गांधी जी हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी को बाहर करते हैं या उनको कोई पद नहीं देते या उनको नाराज करते हैं, तो जो बागी गुट है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितने भी नेता मैंने नाम गिनाए वो अपनी सीट के अलावा कोई एक सीट भी जिता सके। लेकिन अगर बागी गुट को बनाते हैं भूपेंद्र हुड्डा बागी गुट को नहीं बनाते, भूपेंद्र हुड्डा गुट को ही बनाते हैं, तो फिर जो आज तक चलता रहा है वो चलता रहेगा। ये जो बागी गुट है ये सारे बीजेपी के स्लीपर सेल के रूप में कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस का जो हाल है वो भी आगे भी होता रहेगा। लेकिन खैर जो भी है, आने वाला जो टाइम है वास्तव में देखने लायक है कि राहुल गांधी कितना बड़ा कदम उठाते हैं और उसका क्या प्रभाव रहता है और ये जो मारकाट जो आज मची हुई है ये आगे रहती भी है या नहीं रहती दोस्तों। तो ये देखने वाली बात है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है और मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह जो विश्लेषण है मैं आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।